नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मौनी अमावस्या की सरल पूजा विधि बताने जा रहे हैं। घर में ही आप गंगा दीपदान कैसे कीजिएगा, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जरूर जान लें। सबसे पहले आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को मौनी अमावस्या की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपका घर सदैव सुख समृद्धि से भरा रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गंग गणपतये नमः। आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करें। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ प्रदान करने के बाद में अपने घर में आप एक चौकी लगा के भी पूजा कर सकते हैं। यह चौकी आप अपने घर की पूजा मंदिर में भी लगा सकते हैं या अलग से आप किसी साफ स्वच्छ स्थान में पूर्व उत्तर कोने की दिशा में पूजा उपासना कर सकते हैं। जब आप स्नान ध्यान कर लें तब आप अपने घर के पूर्व उत्तर कोने की दिशा में आप चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिएगा। गंगा जल युक्त जल से चौकी पे शुद्धिकरण करेंगे। फिर हम काले तिल का आसन देंगे भगवान गणेश जी को, माता गंगा को और श्री हरि विष्णु को विराजमान करने के लिए। मौनी अमावस्या के दिन प्रमुख रूप से भगवान गणेश, भगवान श्री हरि विष्णु, माता गंगा, माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है। इनकी पूजा उपासना करने से घर में सुख समृद्धि धन धान्य की वृद्धि होती है। शिवालय में जाकर शिव जी की पूजा करने से पितृदोष काल सर्प दोष समाप्त होते हैं। अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की पीतल की मूर्ति है, चित्र है, विग्रह है, तो आप उसे पंचामृत से स्नान कराने के बाद ही चौकी पे विराजमान कीजिएगा। आप चौकी पर माँ गंगा को विराजमान करें और फूल के माध्यम से भावपूर्ण स्नान कराएं। स्नान के बाद आप वस्त्र रूपी कलावा प्रथम पूज्य गणपति को समर्पित करें, ओम गंग गणपतये नमः कहते हुए। फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु को ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। आप गंगा माता को इस दिन वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर सकते हैं या आपके पास चुनरी है तो चुनरी समर्पित करें। हम माता गंगा को यहाँ पे वस्त्र रूपी चुनरी समर्पित करेंगे। प्लेट के ऊपर अक्षत या तिल का आसन देकर दिया प्रज्वलित कीजिएगा। आप दीपक तेल का या घी का जला सकते हैं, जैसा भी आपके पास सामर्थ्य हो। फिर आप धूप दीप दिखाइए बड़े ही प्रेम से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। ओम गंग गणपतये नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु को भी यज्ञोपवीत समर्पित करें। आपके पास अगर फूल है तो फूल समर्पित कीजिए। फूल आपको गणेश जी को, दीपक को, माता गंगा को और प्रथम पूज्य गणेश जी को जरूर समर्पित करनी है। फिर आप सबको तिलक लगाइए। आप लाल चंदन, पीले चंदन का तिलक लगा सकते हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा में जितने भी देवी देवता हैं, आपको तिलक सबको करनी है। आप माता गंगा को लाल चंदन से सिंदूर से तिलक करें और गणेश जी को भी आप सिंदूर से और पीले रंग के चंदन से तिलक कर सकते हैं। आप तिलक दीपक को भी जरूर कीजिएगा। फिर आप भोग प्रसाद समर्पित करें। भोग प्रसाद समर्पित करने के बाद आप एक लोटा जल समर्पित करें। आप नारायण के भोग प्रसाद में तुलसी पत्र अनिवार्य रूप से रखें। अब आप बड़े ही प्रेम से भगवान गणेश की, माँ गंगा की और श्री हरि विष्णु की कपूर से आरती करें। अगर यह चौकी आपने अपने घर के पूजा मंदिर में लगाई है तो समस्त देवी देवताओं के साथ कपूर से आरती करें। फिर थोड़ा सा जल लेके 3 बार वारें। पूजा में रही सही कमियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करें और घर में सुख समृद्धि बरकत बनाए रखने के लिए निवेदन करें। इस तरह से आपकी पूजा मौनी अमावस्या की पूर्ण हो जाती है। मौनी अमावस्या के दिन आप अपने घर में गंगा दीपदान कैसे कीजिएगा, इसकी जानकारी भी हमने आपको अपने चैनल पर दी है। माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जानते हैं।
इस दिन मौन रहकर पूजा उपासना करने से श्रेष्ठ शुभ फल की प्राप्ति होती है। आपके पुण्य फल में कई हजार गुना की वृद्धि होती है। इस दिन आप तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं कीजिएगा। यदि आप पैतृक कर्म करते हैं, अपने पितरों के लिए स्नान दान तर्पण करते हैं, तो आप उन्हें शुद्ध सात्विक आहार दें। आप चाहें तो कच्चा सीधा या पका हुआ भोजन दान कर सकते हैं। इस दिन पेड़ को काटना छाटना सख्त मना है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, ईश्वरांश जीवा विनाशी। इसलिए आप किसी भी जीव जंतु को मारेंगे, सताएंगे, पीटेंगे नहीं। माघ मौनी अमावस्या इस बार रविवार 18 जनवरी रविवार 18 जनवरी 2026 को है। तो आप रविवार के दिन इस तरह से चौकी लगाकर सरल माध्यम से माता गंगा की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की, भगवान गणेश जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आप यहीं बैठ करके मौनी अमावस्या की व्रत कथा का भी श्रवण कर सकते हैं। कथा सुनने के लिए आपको अपने हाथ में काला तिल और अक्षत लेना है। कभी भी खाली हाथ ना कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। हमने यहाँ पे आपको कथा नहीं सुनाई है, कथा की वीडियो ना आपको अलग से मिलेगी। जब आप कथा पूरा सुन लीजिए, तब आपने हाथ में जो काला तिल लिया है, जो अक्षत लिया है, उसमें से थोड़ा सा दीपक को समर्पित कीजिएगा और थोड़ा सा अक्षत लोटे में डाल दीजिएगा जो आपने भगवान को समर्पित करा है। फिर उस लोटे वाले जल को आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ प्रदान कर दीजिएगा। इस तरह आपको कथा संपूर्ण रूप से श्रवण करनी चाहिए, ताकि नारायण की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, नारायण की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इस तरह कथा सुनने के बाद में इस जल के लोटे को आप सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करना बिल्कुल ना भूलें। आज हमने आपको इस वीडियो में मौनी अमावस्या की सरल पूजा विधि बताने का प्रयत्न किया है। कुछ आवश्यक नियम थे जिसे हमने बताया है। तो आप भी मौनी अमावस्या के दिन सुबह में या शाम में या चौकी लगा के पूजा उपासना कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी से यदि आप जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।